बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान यासिर अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेल पर आप तमाम माँ-बाप का खैर मकदम करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, उन दोस्तों से गुज़ारिश है कि बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मेरे चैनल का पहला इंटरव्यू अपलोड होने जा रहा है और जो कि सियासत के मैदान के हवाले से है। सियासत के मैदान में वो शख्सियत मौजूद है जिसने दुनियावी एतबार से अपना लोहा मनवाया और सियासत में भी अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट चौधरी नईम अली गुज्जर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाल साहब क्या हाल कैसे है? हैं आप? ठीक हैं? ठीक खैरियत ठाक, से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। सबसे पहले ये बताइएगा कि चौधरी नईम अली गुज्जर एडवोकेट एक अच्छे शोबे से मुंसलिक होने के बावजूद सियासत में क्यों कदम रखा और सियासत में क्यों आने का ये फैसला किया कि सियासत में आना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। मैं वाकई हादसातन सियासत में आया। मेरा सियासत ना बचपन में कोई शौक था, ना जवानी में सियासत में कोई मैंने हिस्सा लिया, ना मैंने कॉलेज पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, ना स्कूल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और ना ही इवन हमारे जो हल्के की सियासत होती मैंने वहाँ पर हिस्सा लिया। ये फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद के अंदर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ और जब लोकल नुमाइंदे चुनने की बारी आई थी तो अहले इलाका ने मुझसे रब्ता किया कि आप आएँ यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें और मैंने लिटरली इनकार किया कि नहीं जी, मेरा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई ख़ानदान सियासी है, ना मेरे वालिदैन सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई बड़े भाई जिनका जी, सियासत से कोई बिल्कुल। ताल्लुक़ रहा हो। लेकिन चूँकि मैं बाहर की पॉलिटिक्स करता था, मैं बतौर वकील जॉइंट सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन रहा। 2014 के अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था, 2009 के अंदर मैं बार का जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था बिल्कुल। और उसके बाद 2020 में मैंने बार के प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो 2015 के जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था, तो उस पे मेरे अहले इलाका के बुज़ुर्ग मेरे पास आए। बिल्कुल। मुझसे कई मर्तबा उन्होंने राब्ता किया कि आप आएँ, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और सही मानों में खिदमत करें। तो यासिर भाई, यकीन माने कि मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा कोई पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान नहीं था। बिल्कुल एक हादसाती तौर पर मुझे इस पॉलिटिक्स में आया, मैं हल्के की बिल्कुल। सियासत में। आपने सियासत में जब आपने कदम रखा तो आपको क्या मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ा? देखिए, सियासत में तो चूँकि अवाम का जो नुमाइंदा होता है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उससे ज़ाहिर बात है लोगों की सख्त जो जुमले हैं, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका मोहब्बत के साथ जवाब देना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, आप यासिर भाई, 2015 के अंदर मैं आज़ाद हैसियत से मैंने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा और मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन जीता, मैंने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीता। मैंने उस वक़्त जो पीटीआई का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, बिल्कुल। मैंने पीटीआई से इलेक्शन जीता। मैंने उसके अलावा भी हम तकरीबन टोटल 8 कैंडिडेट थे हम लोग, तो जिनका वो हम लोग सियासत में थे। बिल्कुल। जहाँ से फिर मैंने उन 8 कैंडिडेट्स में आई स्टूड फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद माशाअल्लाह। फिर मैंने मुस्लिम लीग नून को जॉइन किया, चूँकि बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने नून लीग का टिकट अप्लाई किया था, मुझे टिकट नहीं मिला। उस वक़्त के नामी-गिरामी हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, जैसे सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, ठीक है। जो मुस्लिम लीग नून में सेनेटर रह चुके थे, वफ़ाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुके थे, जो यहाँ पर एमपीए रह चुके थे, इस्लामाबाद के एमएनए रह चुके थे। लास्ट उनका सेनेटर का टेन्योर चल रहा था। तो उन्होंने टिकट अप्लाई किया, उनको मिल गया और फिर मुझे टिकट नहीं मिला। तो फिर मैंने जी। चूँकि मैंने जैसा कहा कि अवाम ही मुझे लेकर आए थे, अहले इलाका लेकर आए थे मुझे सियासत के अंदर। तो क्या आप अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे? जीतने के बाद अवाम आपसे राज़ी रही? क्या बड़ा ऐसा मैं बहुत कह सकता हूँ कि अवाम जी7 की अब दोबारा भी आपको मुंतखब करना चाहती होगी? यासिर भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सियासत एक ऐसा खेल है, जिसके अंदर आपको 24 आवर्स अपनी प्रेज़ेंस देनी होती है। जी। आपको अवाम की सही मानों में खिदमत करनी होती है। बिल्कुल। आपको सही मानों में अवाम की नब्ज़ के ऊपर जाकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल। आपको उनके काम भी करने पड़ते हैं, आपको उनकी गमी-खुशी भी देखनी पड़ती है, आप उनको बिल्कुल। शादी-ब्याह भी देखने पड़ते हैं, आपको उनके ताना-कचहरी के मामलात भी देखना पड़ते हैं। ऐसा ही है। आपको डिफ़रेंट अंदाज़ से आपका कोई दफ़्तरी मसाइल है, उन पर जाना पड़ता है, आपको एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल। मामलात को देखना पड़ता है, आपको गली-मोहल्लों के हवाले से देखना पड़ता है, आपको स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से जितने भी एक लोकल बॉडीज़ के अंदर जितने काम है देखना मसाइल होते पड़ता हैं है। उनको। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं अब उसकी तरफ आता हूँ कि मैंने इतनी तमहीद क्यों बाँधी, उसकी वजह ये है कि देखिए, जहाँ पर थाना कचहरी के मामलात हैं, मैं खुद चूँकि एक वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ अब।
तो थाना कचहरी के मामलात तो एक वकील से अच्छा कौन समझ सकता है। बिल्कुल ऐसी। तो इस हवाले से मेरी चूंकि वैसे भी अहल इलाका को पता था कि मैं वकील हूँ, जो मसाइल मेरे पास आते थे मैं इनको भरपूर अंदाज से हल करने की कोशिश करता था। बिल्कुल। जो फीस दे सकते थे उनके उनसे फीस भी लेते थे, जो नहीं दे सकते थे कहते थे बस ठीक है आप भाई हैं हमारे, जो हो सकता था हम उनसे ज़रूर करते थे। दूसरा आप देखें मसाइल के हवाले से, जैसे मैं चूँकि खुद ही पढ़ा लिखा था, शहर के अंदर सीडीए का इदारा मौजूद था और मौजूद है आज। सीडीए की तवसत से मैं काफ़ी काम करवाता रहा बिल्कुल सही। और इसके अलावा अगर आपने देखा जाए तो जहाँ तक अगर आपका सवाल है कि अवाम खुश हैं या नहीं, ये तो आप एक अपना मैं समझता हूँ कि आप एक अहले इलाका के पास जाएँ, गली मोहल्लों के अंदर जाएँ, वहाँ पे एक सर्वे रिपोर्ट लें, आपको शायद ज़्यादा अंदाज़ा होगा। लेकिन मैं बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि अब जो अब लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो रहा था, जो रुक गया, जो 31 दिसंबर को होने जा रहा था, मुझे अवाम ने भरपूर पज़िराई दी और आप यकीन मानिए कि मैं अक्सर ये कहता था कि मुझे अपनी जो जीत है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है। मैं अपनी तकरीर में कहा करता था और ये मैं वैसे ही नहीं कहता था। 100% मेरी पोजीशन पहले से बहुत अच्छी थी। बिल्कुल रीज़न सही। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था। मुझे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से हटकर मुझे वोटें दी। अब बिल्कुल है। चूँकि जो मेरे मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार जो थे नून लीग के उम्मीदवार थे, वो 1800 वोट उन्होंने लिया था। तो मुझे प्लस मेरा अपना वोट था, जो नून लीग का वोट जहाँ पर मौजूद था, वो था और इसके अलावा 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो पॉलिटिकल पार्टी से जिन्होंने कंटेस्ट किया नून लीग से थे, बिल्कुल वो भी सही। हमारे पैनल के अंदर ही शामिल हुए। बिल्कुल तो सही। हम एक बहुत अच्छे एक मजबूत पैनल के साथ थे, अच्छी टीम के साथ थे और अच्छे लोगों के साथ थे, जो वाक़ई सही मानों में अवाम के दरमियान मौजूद रहे। बिल्कुल सही। तो उनका जो था अच्छा एक हमारा बहुत एक अच्छी खूबसूरत टीम के साथ थे और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी पोज़ीशन थी। सुना है कि जीतने के बाद आपको यूसी के कामकाज के लिए एक भारी रकम दी गई, जो कि आपने ज़ाती ज़रूरियात पर लगाई। सुनने में ये आया, लोगों को ये कहते सुना कि आपने उससे अपना घर तामीर किया, गाड़ी ली और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया। क्या ऐसा भी कुछ है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने। ये तो अक्सर कहते हैं ना आपने जैसे कहा कि सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। मेरे पर अल्लाह ताला का शुरू से बड़ा करम है। मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैंने 2000 के अंदर अपनी जब वकालत का आगाज़ किया, इलेक्शन मैंने 2015 में लड़ा। जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप क्या मैंने नून लीग को जॉइन किया ना यासिर भाई, तो नून लीग आप ज़्यादा चाहते हैं कि वो पैसे देती है किसी कैंडिडेट को नहीं, या कोई जब जीतने के आपने बाद कोई आज़ादाना तौर पर इलेक्शन मैं जीता, उसी की बात तो कर रहा हूँ। उस पे बात सुनने में आया कि आपको हुकूमत की तरफ से यूसी के कामकाज के लिए जो हर चेयरमैन को दिए जाते हैं कामकाज के लिए, वो उसमें भारी रकम आपको आज़ादाना तौर पर शमूलियत की वजह से भी दी गई और आज़ादाना तौर पर जब आपने जीते इलेक्शन, तो उसके कामकाज के लिए यूसी के लिए भी दी गई। तो देखिए इसमें कितनी सदाकत है? कतन कोई सदाकत नहीं है और जैसे लोग कहते हैं ना कि जी पैसे दिए और नून लीग में शामिल, हम तो अब नून लीग का हिस्सा है ना, हम तो कहते हैं यार हमारी जमात ले लेती है, देती कम है। देखिए यूसी के मामलात को हल करने के लिए मसाइल के लिए जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि सीडीए ये काम करता है, तमाम ठीक। अख्तियारात सीडीए के पास है। ठीक है। आपने एक स्ट्रीट लाइट भी ठीक करवानी है तो सीडीए करवा के देगा, आपने गली ठीक करवानी है तो सीडीए करा के ठीक देगा, है। आपने पार्क की तामीर करनी है तो सीडीए तो करा ये के देगा। बुलंदो-बांग तो एक दावे। एक एक बात मैं मुकम्मल कर दूं। दूसरा जो ये लोग कहते हैं वो अकल के अंधों से अल्लाह ताला उनको अकल दे, मैं तो यही कह सकता हूँ अल्लाह उनको शऊर दे। सियासत में आपको पता है फिंगर हर एक के ऊपर उठती है। बिल्कुल ऐसे। कोई आप देख लें इमरान खान के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, आसिफ बिल्कुल जरदारी ऐसे के ही। ऊपर, इवन बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो अल्फाज होते थे। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही। बात यह है कि देखिए जब सीडीए ने काम करना है तो कौन से तरक्याती काम और बिल्कुल ऐसे ही। कौन से तरक्याती काम का फंड, तो ये काम सीडीए ने करना है। बाकी जो लोग कहते हैं कि पैसे दिए घर तामीर किया, अल्लाह का शुक्र है मैं बरसे रोजगार शख्स हूँ और एक अच्छी मेरी वकालत के शोबे मेरी एक अच्छी वकालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुखालफिन आपको पता है खबरें उड़ाते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उनको मेरे बारे में कोई ऐसी बात नहीं मिलती। अभी आपने देखा होगा कि जलसों में तकरीर होती थी, कोई ये नहीं कहते कैरेक्टर असैसिनेशन मेरी कर नहीं सकते थे कि चौधरी नईम जो है वो किरदार का बुरा शख्स है, नईम साहब के ऊपर कोई ऐसे उल्टे इल्ज़ाम हैं। तो देखिए ना ये वही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो प्रॉपर्टी माफिया हैं। आपको पता है मेरे मुकाबले में प्रॉपर्टी माफिया इलेक्शन लड़ रहा है और एक इवन तो ऐसा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, तो मुझे खुद बाज़ शर्म आती है कि यार इतना म्यार डाउन हो चुका है सियासत का, अब ऐसे-ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं इलेक्शन लड़ते हुए। तो यकीन माने तो उनके इल्ज़ामात हैं। बहरहाल जहाँ तक आपने सवाल का पूछा तो उसका अगर मैं बिल्कुल कंप्लीट जवाब दूँ तो ये कतई झूठ है। कोई ऐसा है नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी देती भी नहीं है ऐसे।
मैं और तो फिर अल्लाह करे आपने पूछे कोई दे, फिर हम यूसी के ऊपर मैं तो लगा दें सुनने वाले तो नाजरीन जितने भी हैं उनसे ये कहूंगा कि जिस तरह चौधरी नईम अली गुज्जर एडवोकेट साहब ने अपने इस इल्जाम को रद्द किया है, अगर किसी के पास कोई सदाकत और कोई सबूत बिल्कुल मौजूद है बिल्कुल तो सामने वो लेके ऑनर आए। हमारे इस इंफॉर्मेशन सेल के जरिए भी ऑनर कर सकता है बिल्कुल और लोगों तक पहुंचा सकता है। इसके बाद नया सवाल जो मैं समझता हूं कि इस बार होने वाले इलेक्शन में जो बहुत जरूरी था और सरप्राइज था कि इस बार होने वाले इलेक्शन में क्या आपकी जमात या आप सरप्राइज दे पाते? आपके मद्दे मुकाबिल 4 जमातें थीं जो एक मुनफरिद अपना भी मकाम रखती हैं, जमातों के हवाले से भी उनका वोट है और अपना भी एक ज़ाती शख्सियत का भी वोट बैंक होता है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कैंडिडेट मौजूद था। फिर इसी तरह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट मौजूद था, तो उनका तो अपना भी वोट बैंक था। क्या आप इन 5 जमातों के बीच में रहकर अपना वोट बैंक कास्ट करवा सकते थे लोगों को? देखिए पहले आपने कहा कि सरप्राइज सरप्राइज वहां होता है जहाँ पे इंसान को बिल्कुल पता ही ना हो कि यार, जैसे मैंने लास्ट इलेक्शन जीता और मैंने एक सरप्राइज दिया बिल्कुल। आजाद है, सरप्राइज वो होता है। दिस टाइम कोई सरप्राइज नहीं, दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक आपने बाकी सियासी जमातों की बात की, डेफिनेटली हर सियासी जमात का वोट होता है। मुझे जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब लाइकिंग बहुत ज्यादा लोगों के अंदर थी। मैं जहां भी वोट मांगने जाता था तो वहां से मुझे यही जवाब मिलता था कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देख रहे आपके, हम आपको देख रहे हैं। वजह क्या थी? मेरी प्रेजेंस। वजह क्या थी? मेरा लोगों से ताल्लुक। वजह क्या थी? मैंने जो जितने 7 साल गुजरे मैंने लोगों के दरमियान में मौजूद रहा, मैंने लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की, मैं लोगों के दरमियान रहकर मैं उनके, ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनसे बिल्कुल ही भाग गया, ऐसा नहीं रहा कि मैं 7 साल बिल्कुल ही गायब रहा। मैंने हर मामले की तरफ देखा और जैसा कि आप डेफिनेटली अगर एक आपका सवाल भी आएगा कि यूसी के हवाले से मैंने क्या काम किया, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके जी, सवाल से ज़रूर। पहले इसका जवाब देना चाहूंगा। आप दें। देखिए नून लीग का दौर था जब मैंने नून लीग ज्वाइन की, जी, बिल्कुल। और आपने बड़ा अच्छा एक स्वाब, लोग ऐसे एलिगेशंस भी लगाते हैं, किसी की जुबान को नहीं पकड़ा जा सकता। बिल्कुल। और बात यह है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत तो इस मुल्क के अंदर चल रही है। बिल्कुल। सबसे पहले देखें, जब मैंने नून लीग ज्वाइन की थी तो मैंने जब काम हो रहे थे नून लीग के दौर में, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं चूंकि आज़ाद हैसियत से मैंने इलेक्शन जीता था और बिल्कुल। मैं आज़ाद हैसियत से शामिल हुआ था, तो आप मुझे औरों से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। पॉलिटिकल बंदा क्या प्रायोरिटी ले सकता है? पॉलिटिकल बंदा ये प्रायोरिटी ले सकता है कि मैंने सबसे पहले G7 के जो स्कूलों के अंदर 40 सालों से काम नहीं हुआ था, मैंने G7 के 10 स्कूलों के अंदर, मैंने चाहे बच्चियों के स्कूल थे, चाहे बच्चों के स्कूल थे, चाहे हाई स्कूल थे, चाहे प्राइमरी, 10 के 10 स्कूलों के अंदर मैंने काम करवा के दिए। ठीक है। उन स्कूलों के अंदर फिर मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी जाती जेबों से लगवा कर दिए, 10 के 10 स्कूलों के अंदर। इवन मेरे साथ वाले यूनियन काउंसिल के अंदर हमारी जो बच्चियां हैं जो हाई स्कूल में जाती हैं, उनके वहाँ पर मैंने तमाम स्कूल की रेनोवेशंस करवा के दी, क्योंकि हमारी यहाँ से ही बच्चियाँ जाती थी। इसके अलावा फिर आपने मसाजिद की जनाजा गाहें देख लें, मस्जिद अल बिल्कुल। हबीब की जनाजा आपके सामने है, कादरिया मस्जिद की जनाजा आपके सामने है, अल रज़ा मस्जिद की आपके जनाजा गाह सामने है, सैयदना जामिया मस्जिद मोहम्मद आपके सामने है, जामिया मस्जिद अल मुबीन की रेनोवेशंस आपके सामने है, जामिया मस्जिद चिश्तिया के इर्द-गिर्द देखे जो गंदगी बिल्कुल। का तापुन था, हालात बुरे थे, मामलात थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे वहाँ पे करवा के दिए। ये जनाजा गाहों के अंदर काम किया और मसाजिद के अंदर भी जो हमसे हो सका वो हमने भरपूर किरदार अदा किया। देखिए यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेस के हवाले से हमने काम किया। मैंने फिर यासिर भाई एक उसके अलावा फिर डिस्पेंसरी के हवाले से आप देखें कि जो अल हबीब मस्जिद के पास सेक्टर G7 के अंदर मेन डिस्पेंसरी है, जो पोली क्लिनिक की सब शाख है, बिल्कुल उसके इसलिए अंदर मैंने प्रॉपर उसकी रेनोवेशंस करा के दी, वहाँ पर लेडी डॉक्टर तैनात की, वहाँ पर मैंने मेल डॉक्टर तैनात की, वहाँ पर मैंने दवाइयों की हाजिरी को यकीनी बनाया, मैंने अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया। जो वहाँ गंदगी हुआ करती थी, अब आप जाएं, आपका तो कैमरा आप दिखा सकते हैं, ये मैं आपको आज से तकरीबन 5 4 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर काम करवा के दी। उसके अलावा मैंने जो सीडीए की डिस्पेंसरी थी जो बंद थी गुलशन मार्केट के पास, वो 10 सालों से बंद थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा सालों से। तो मैंने उसको खुलवाया, उसकी रेनोवेशन कराई, वो सारा बजट वो पूरा अभी देखें, खूबसूरत डिस्पेंसरी गुलशन मार्केट के साथ, वहाँ जो सीडीए एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को और उनकी फैमिलीज को देखा जा रहा है वहाँ पर। इसके अलावा पीटीसीएल की डिस्पेंसरी बंद थी सेक्टर G7-4 के अंदर, उस पे बिल्कुल। किया। क्योंकि पढ़ा लिखा शख्स था, हमेशा से ख्वाहिश ये रही कि तालीम और ये जो हमारा जो है सेहत है इसके ऊपर तवज्जो दे। फिर स्कूलों के अंदर जब हमने काम कराया तो जो लेडी स्टाफ रूम थे, आपको पता है बड़े होते हैं, जी, वो मैंने बिल्कुल है। खाली करवा के मैंने बच्चों की वहाँ पर मैंने नर्सरी की क्लासेस को ओपन करवाया। वहाँ पर नर्सरी की
ट्रेन टीचर्स को मैं लेकर आया वहां पर, मैंने G7 की जो टीचर्स को वहां पर अहल इलाका को भरपूर वहां पर लाने की कोशिश की कि आए, क्योंकि आपको पता है हमारे पास हर साल एडमिशन्स के दिनों में बहुत ज्यादा रश आता था। बिल्कुल ऐसे ही हर है। बच्चे की और बच्ची की वालदैन की ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा F84 में जाए, ICB में जाए, ICG में जाए, अच्छे स्कूलों में जाए, F73 में जाए, एडमिशन्स नहीं होते थे। तो मैंने वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अपने बच्चों को मेरिट मैंने वहां पर काफी 300 से 400 बच्चे मैंने 7 साल के दरमियान मैंने कराए, कॉलेजेस के अंदर भी, अपने के अंदर फिजिक्स BS के अंदर टोटल देखा जाए तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। फिर आप उसके अलावा देखें कि जो नर्सरी की क्लासेस थी वो बीकन हाउस और सिटी स्कूल के स्टैंडर्ड की हमने बना कर दी, वहां पर प्रॉपर उनकी क्लासेस होती थी। कभी किसी दिन आप चलिए जाए, मैं आपको दिखाऊं, अभी तो मुझे नहीं पता आजकल क्या हालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊंगा। फिर मैंने स्कूलों के अंदर जहाँ पे ना बच्चों की आई साइट चेक करवाई। आप यकीन मानिए कि यासिर भाई, जब फर्स्ट टाइम मैंने, मेरे एक दोस्त थे, आप जैसे भाई दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं एक बच्चों की आई साइट के हवाले से काम करना चाहता हूँ शिफा ट्रस्ट के साथ मिलके। तो मैंने स्कूल के अंदर लगाया, पहले दिन हमारा जो प्राइमरी स्कूल है G7 के अंदर, वहां से 150 बच्चे एक स्कूल के आई साइट बनाई, उनकी कमजोर थी, वालदैन को पता ही नहीं, अल्लाह। एक स्कूल से 150 बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने तमाम विजिट किया उन बच्चों की आई साइट चेकअप कराना, उनकी ग्लासेस, उनका इलाज, इवन जिनका ऑपरेशन होता था वहां भी ऑपरेशन भी कराया। हमने 21 बच्चों के ऑपरेशन G7 में कराए, वालदैन को पता ही नहीं कि उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ये सारा सिस्टम किया, और पूरे G7 के अंदर जो मेरे 3 और पूरा 4 को मिला के जो बच्चे थे जिनके आई साइट का प्रॉब्लम था, राउंड अबाउट वो 350 बच्चा बना, उनको वालदैन को पता था। आपकी इस पे किया हमने। इसी बात के दौरान मुझे एक सवाल याद आया कि आपने ये कहा कि मैंने बहुत ज्यादा काम काज करवाए और यूसी के काम काज के लिए पैसे नहीं दिए गए, ये जाती खर्च से आप करवाते रहे। बिल्कुल, मैं इस पे अगर बताता हूँ। जाती खर्च से करवाते रहे तो इतना काम करना और इतना जाती पैसा लगाना, ये किसी मामूली शख्स की तो बात नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल कम, मेरी शायद जेब से कम पैसे लगे, बहुत कम पैसे लगे। ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने, मेरे जो दोस्त हैं मुखैर हजरात, मेरे लॉयर्स के अंदर बहुत ज्यादा माशाल्लाह मेरी हेल्प करते हैं। मेरे दोस्त जो अब्रॉड रहते हैं, अभी आपने मेरी इलेक्शन कैंपेन भी देखा कि कोई दोस्त मेरा इंग्लैंड से कैंपेन चला रहा है, कोई इटली से कैंपेन चलाने के लिए आया, कोई स्पेन से कैंपेन चलाने के लिए आया, कोई अमेरिका से कैंपेन चलाने के लिए आया, मेरे ताल्लुक है, कोई सऊदी अरब से कैंपेन चलाने के लिए आया। देखें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों से दोस्ती ताल्लुक है खराब बहुत ज्यादा। जैसे आपने कहा ना कि ये जो मैंने तो भी आपको काम गिनवा ही नहीं है, ये जो काम आप बता रहे हैं ये शिफा ट्रस्ट ने किया, ये मैंने जेब से नहीं किया बच्चों का। ठीक है। ये हमारे आप जैसे दोस्त थे कैनी साहब, उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा उनको कि हम खिदमत करना चाहते हैं लोगों की, लोगों ठीक ने है। ट्रस्ट बनाए हुए हैं, लोग करते हैं, काम करवाने वाला कोई बंदा होना चाहिए। देखिए, सही। मैंने कहा मेरी जेब से कोई पैसे नहीं लगे, मैं वैसे ही क्रेडिट लूं, मैं बिल्कुल क्रेडिट ले भी सकता हूँ। बहुत अच्छी बात, ये चीज दूसरा, आपने आप बरमला देखें, तौर पे। आप हेल्थ के ऊपर आए, मैंने हेल्थ सरकारी तौर पर हुआ सारा कुछ, मैंने बिल्कुल अपनी सही। जेब से कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको लुक आफ्टर किया, मैंने सिर्फ उसके लिए एप्लीकेशन की, मैंने उसको परसू किया, मैं उनके बिल्कुल। पीछे लगा रहा कि नहीं ये करके देना, आपने किया सरकार ने। आई साइड वाला शफाई ट्रस्ट के जरिए सारा कुछ हुआ। फिर वहां पर मैंने मेडिकल के मुख्तलिफ कैंप्स लगाए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, मुख्तलिफ जो दोस्त हमारे इस शोबा से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दिए। मेरा क्या खर्चा होता था? मेरा सिर्फ ये खर्चा होता था कि मैंने उनको जगह देनी है और मैंने उनको कैंप लगा के देना है। कैंप का एक दिन का कितना खर्चा होता है? 2,000, 3,000, 4,000, वो मेरा खर्चा होता था, इससे ज्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं होता था। वो सामान अपना खुद लेकर आते थे। फिर इसके अलावा आपने देखे कोरोना के दिनों के अंदर जो माशरा, फिर उधर उस पे मैंने खुद भी बहुत किया, मुझे खुद भी उसमें कोरोना हो गया और मैं खुद भी, आपको पता है, मैं बहुत सख्त बीमार रहा, बहुत ज्यादा बीमार रहा। ओ, और लेकिन चूंकि लोगों की दुआएं थी, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। बहुत शुक्रिया। कोरोना के दिनों में मैं मास्क, सैनिटाइजर लोगों के घरों में मैं मशीनें लेकर पहुंच जाया करता था कि यार इधर आया तो पूरा घर ही धो दो, पूरे गली मोहल्लों में जाता था। मुझे इवन लोग कहते थे यार आप बेवकूफ हैं, पागल हैं, आप एहतियात नहीं करते हो, करते थे जितनी हो सकती थी, मैं उस पे भरपूर रहा। तो मुझे फिर लोगों ने मुझे मेरी मोहब्बत को वापस किया कि नहीं यार, एक ही शख्स रहा इस दौरान, हर अच्छे बुरे वक्त के दरमियान, तो ये इसके दरमियान था। फिर डेंगू के दिनों में देख लें आप क्या प्रॉब्लम है डेंगू। फिर कोरोना के दिनों में यासिर भाई, खैर जब मैं इलेक्शन जीता, तो इलेक्शन जीतने के बाद मैंने एक था कि मैं एक वेलफेयर का काम करूं। वेलफेयर के काम के लिए फिर हर साल हम राशन रमजान के महीने में तकसीम करते थे। क्रिश्चियन में एक ईस्टर है तो उनकी क्रिसमस है, उस पे मैं करता था। माशाल्लाह मैंने 200 खानदानों से शुरू करके मैं 4,000 खानदानों के ऊपर आया। और जासिर भाई ये भी आप मानेंगे कि मुझे मेरे दोस्त, मुखैर दोस्त, आटे मिल वाले, घी मिल वाले, चाय वाले, चने वाले, चावल वाले लोग मुझे सामान भेजते थे। वो ये समझते थे कि हमारी जो चीज है वो सही जगह पर जा रही है,
हाँ, मैं भी जो साल के अंदर वो करता था। फिर रमज़ान के महीने के अंदर हम जितने आखिरी एतकाफ़ में हमारे मुत्तकी भाई बैठते थे, उनके लिए हम सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करते थे और फिर उनके लिए जो ख़त्म कुरान की महफ़िल हुआ करती थी, उसके अंदर हम जाना जो हस्बे तौफ़ीक एक मुअज़्ज़िन के लिए जिसने तरावीश पढ़ाई, जिसने समात की, एक वो सिस्टम था, वो मैंने किया। फिर हमारे जो भाई स्पेशल उम्रा या हज करके आते थे, उनके लिए हमने एक ट्रेंड किया कि मैं उनको इकट्ठा करता था एक जगह पर, किसी एक होटल के ऊपर या घर के ऊपर, कि आए उनके साथ मिल के, उनकी दुआएँ भी ली, उनके साथ बैठे भी, गपशप भी हुई, एक ताल्लुक बनाना शुरू कर दिया लोगों से। तो कहने की बात है, फिर आप आ जाएँ फिर पार्क्स के अंदर, आप G7, 3-4 आप देख लें, बिल्कुल, आपके सेक्टर के अंदर 3 पार्क्स बने, तीनों के तीनों आपके इस भाई के अप्रूवल थे। वॉकिंग ट्रैक्स मैंने बनवा कर दिए, बनाते ही नहीं थे यहाँ पर, मैं एप्लीकेशंस को परस्यू करता था। इवन गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की हो, जो नून लीग की हो, चूँकि सिटिंग चेयरमैन था, अब चेयरमैन की सुनी जाती थी। मैं आपको यकीन माने यासिर भाई, एक बात बताऊँ कि कई-कई मेरे ऐसे काम पीटीआई वाले रुकवाते थे कि आपकी सोच है। मैंने कभी भी अपनी तकरीरों में नहीं कहा, आज आप आपके कैमरे के सामने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जो जनाज़ा गाह रुकवाने चले गए, उनसे क्या बईद है। लेकिन चूँकि ये बात है तो मैं इस पे एक बात कहूँगा कि जैसा करना वैसा भरना। अगर आप आज किसी के साथ तामुन नहीं कर सकते, कल आप किसी से उम्मीद भी ना रखें कि वो कोई आपसे तामुन करेगा। नेक्स्ट सवाल ज़रूर करूँगा आपसे कि क्या आपका भी वही मंशूर है, वही घसा-पिटा लोगों का पुराना, गलियाँ बना दी, रोडें बना दी या इस तरह का, या कुछ मुनफरिद G7 की अवाम के लिए सोच रखा है आपने? यासिर भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशन के हवाले से, मैंने आपको बताया स्कूल्स के हवाले से, मैंने आपको बताया एजुकेशन के हवाले से, मैंने आपको बताया कि जैसे हज उम्रे की सआदत के लिए मसाजिद के एहतिकाफ के हवाले से, ये मेरा ख्याल है कोई सियासतदान काम ऐसे करते हैं। ये डिफरेंट है या नहीं है? न्यू प्लान्स आने मतलब वाले ये आपको टाइम में। डिफरेंट लगा या नहीं? जी, ये बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली ये तो डेफ़िनेटली आपको डिफरेंट भी है। आपने और मुझे अभी आधी बातें सुनी है, मैं आपको मज़ीद आधी बताता हूँ, जो मैं कर चुका हूँ। देखिए ना, डिफरेंट की बात है और इंशाल्लाह देखिए नेक्स्ट इसके प्लान आपका? हाँ, इसके अलावा देखिए बेसिकली हम चूँकि लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, मैं अपनी यूसी के मसाइल से आपको बता सकता हूँ। देखिए, मैं एक कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं हूँगा या मैं कोई उस इलाके का एमएनए मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेटर नहीं हूँ। उनके मामलात हो रहे हैं, ऐसे लोगों के अल्लाह पास करे आप फंड बने। भी होते हैं। मैं जी, ये इंशाल्लाह दुआ आपकी है दुआएँ कि हैं, आप इलेक्शन आपकी लड़ें दुआएँ और आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यूसी की आवाम आपको मुंतखब करे, और इंशाल्लाह, फिर एनए का जब इलेक्शन हो तो आप जरूर लड़ें और इंशाल्लाह और मुंतखब हों। अगर हमारे इस इस्लामाबाद के लिए आप, मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि जो अच्छा कैंडिडेट हो अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। अच्छा, दूसरा आपने कहा ना कि मुनफिद, जो कि हमारे मसाइल जो लोकल बॉडीज़ के हैं, वो यही होते हैं, गलियों के मसाइल हैं। सड़कों के मसाइल हैं, जब स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, साफ पानी के मसाइल हैं। मेरा जो आगे जो मेरा जिस पर मैं ज़्यादा मेरा फोकस्ड है, फोकस्ड मेरा साफ पानी के हवाले से मेरा बहुत ज़्यादा एक मेरा है, उसके ऊपर मैं गाहे बगाए करता भी आ रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये फीस-बिलिल्लाह चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन उस पे मैं कर रहा हूँ काम काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। दूसरा आपने कहा ना कि ऐसा क्या काम है जो मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए, मेरे अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरी एक ऐसी ख्वाहिश है कि जब मैं ये यूनियन काउंसिल छोड़ के जाऊँ ना, तो लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें कि यार वाक़ई बिल्कुल। कोई शख्स आया था, अवामी नुमाइंदा आया था, जो अवाम की आवाज़ बनकर आया था। मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी आवाज़ बनूँ। मैं बिल्कुल, ये काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। G7 की अवाम के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए आप क्या समझते हैं कि यहाँ G7 की यूसी 60 में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे नई आने वाली नस्ल को इस्लाम की तरफ राग़िब कर सकती हैं, और उनके लिए आपके क्या इक़दामात होंगे? देखिए माशाल्लाह, जहाँ तक मैंने और यूनियन काउंसिल्स के अंदर भी देखा है, लेकिन जो यूनियन काउंसिल 60 है ना हमारी, इस पे दीनी लिहाज से मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा आगे पाया है। लोगों का बिल्कुल। दीन से लगाव। शगफ ज़्यादा है, लगाव भी ज़्यादा है। बिल्कुल। आप देखें कि मेरा ख़्याल है इन 7 सालों में मैंने कोई शायद 400-500 महफ़िल-ए-नात अटेंड की होंगी। माशाल्लाह। मैंने इस 7 सालों के अंदर मैंने कोई घर की कुरान ख़ानी, 40वाँ या ऐसी दुआएँ हैं जो लोग घरों पे कराते हैं, हर घर पे होती है और हफ्ता इतवार तो पैक्ड होता है बिल्कुल। बाज़ वक़्त तो 2-2 3-3 4 जगह जाना ज पड़ता है। बल्कि इस बात की गवाही तो आप खुद भी देंगे, हर जगह तो आप खुद भी मौजूद बिल्कुल। ही रहते हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह, एक आपका भी एक निकाबत के ये हवाले से बड़ा बिल्कुल है। खूबसूरत माशरा एक है। तो हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर चाहे जो ज़्यादातर हमारी जामिया मस्जिद अल हबीब होगी या कादरिया, फिर अल मुबीन, मतलब इस हवाले से हमारी जो मसाजिद हैं वो बहुत ज़्यादा है मज़हब के हवाले से।
जी, यकीनन हम सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं और हमारी मतलब हमें तालीम भी यही देगी है। हम भी यहीं से हमने कादर मस्जिद से मैंने भी कुरान पाक की तालीम ली, मैं यहीं माशाल्लाह, पढ़ता रहा, इन्हीं यहीं से किया माशाल्लाह। और बल्कि मुझे याद है हम छोटे से हुआ करते थे तो कारी उबैद सत्ती साहब माशाल्लाह, माशाल्लाह जो वो छोटे-छोटे होते थे मोहल्ले में हम उठा के हमें अल रज़ा मस्जिद ले जाते थे, चले जी तिलावत पढ़े करें जी, चले माशाल्लाह, जी नात पढ़े जी। तो माशाल्लाह, वो फिर 12 रबीउल अव्वल की महफ़िल हुआ करती थी, हमने उन दिनों माशाल्लाह, चंदा इकट्ठा किया करते थे वहाँ पर लोगों के घरों पे जाया करते थे, फिर उसकी सुज़ुकी करते थे, फिर लाउड स्पीकर लगाते थे, माशाल्लाह, नात किया करते थे, झंडिया सजाया करते थे, लाइटिंग करते थे। मुझे याद है बचपन के अंदर, तो शायद अभी थोड़ा-सा उस हवाले से कम हो गया, लेकिन अभी आपने 12 रबीउल अव्वल का देखें कि माशाल्लाह एक वहाँ पर मैंने नया ट्रेंड देने की कोशिश की, अपनी यूसी में अल रज़ा मस्जिद से लेकर 33 का जो है हमारा वहाँ तक मैंने स्पीडें लगवाई वहाँ पर जूस की, दूध की अपना उसके अलावा बिरयानी की, माशाल्लाह, मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा तो बैनर्स लगवाए अपने हमारे पीर साहब हैं हमारे जो हैं उनके बैनर्स लगवाए मैंने वहाँ पर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से ये है कि आप देखें कि हमारे यहाँ हमारे से ज़्यादा लोग उम्रे की सआदत हासिल करने जाते हैं, हज की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं। मसाजिद में माशाल्लाह मगरिब इशा आप देखें आपने ज़ोर आते हैं न्यू लोग। जनरेशंस के लिए जो आने वाली नई नस्ल है, उसके लिए कोई ऐसा इक़दाम जिससे वो महफ़िल नात की तरफ या इस्लाम की तरफ राग़िब हों, कोई ऐसा इक़दाम करने का इरादा रखा है? या कुछ ऐसा विज़न आपका है कि जिसमें न्यू नस्ल, न्यू जनरेशन जो हमारी आजकल फ़हाशी की तरफ है, उरयानी की तरफ है, बदमज़हबी की तरफ है, उसकी तरफ जा रही है, उसको बैक अपनी असल की तरफ लाने के लिए कोई आपका विज़न है? अच्छा पहले मैं एक आपको यही बात बताऊँ कि जब मैं छोटा था मैं खुद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा माशाअल्लाह, करता था स्कूल के सल्लल्लाहु ज़माने तआला तक, अलैहि वसल्लम, 5वीं तक, उसके माशाअल्लाह, बाद नहीं। और मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट भी किया करता था और हमारे जी7 के अंदर तो मैं हर छोटे बच्चों मैं तो कह रहा हूँ इस पे तो ये ज़मीन जी7 की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। माशाअल्लाह, अब माशाल्लाह आप जैसे बड़े तो सारे जवान हो गए मेरे मेरे ज़्यादातर दोस्त हैं ही नात ख़्वाह। माशाअल्लाह, आप देख लें कि आप मैं क्या सब कानून ऑफिस में बिरादरान आपके सामने है, कारी शहजाद यहाँ से है, आपके सामने है। काफ़ी मेरे दोस्त यहाँ पर जो नात पढ़ते हैं, वकास अली विकी जो नात पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा भी हैं। काफ़ी यहाँ पर दोस्त हैं ऐसे माशाल्लाह जो खूबसूरत नात ख्वाह भी हैं और बच्चे मैं देखता हूँ। जी डेफ़िनेटली इंशाल्लाह मैंने तो यहाँ पर हमने 2-3 बड़ी महफ़िल भी करवाई यहाँ पर और हमारी हर माशाअल्लाह, साल आपको पता है जी74 में हमारी तंज़ीम है, वो हर साल बड़ी महफ़िल करवाती है यहाँ पर और हमारी भरपूर पार्टिसिपेशन माशाअल्लाह। उसके अंदर होती है। तो बिल्कुल ऐसे हैं प्रोग्राम किए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही है। आखिरी सवाल, आखिर में जी7 की आवाम के लिए कोई पैगाम और हमारे इस पूरी टीम इंफॉर्मेशन सेल की टीम के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर। जी7 की अवाम के लिए कि जी चूँकि मैं आपको पता है मैं खुद यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर पला-बढ़ा, यहीं पर जवान हुआ, अब तो बुढ़ापे की तरफ हम गामज़न हैं। बस यही कि मोहब्बतें बाँटें एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे का ख़्याल रखें नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, अपनी नफ़्स की बात ना करें। हाँ, हर एक के साथ चलें, अपने पड़ोसी का ख़्याल रखें। नौजवान नस्ल के लिए ये है कि बेराहरवी का शिकार हो चुकी है, इन बुराइयों से निजात करें, तालीम की तरफ जाएँ और अच्छे शहरी बनें, अपने माँ-बाप का साथ दें, उनका ख़्याल रखें। और यासिर भाई आपके लिए आप तो माशाल्लाह हैं ही बड़े ज़बरदस्त किस्म बहुत के शुक्रिया। इंसान। आपके वालिद साहब से एक बहुत अच्छा ताल्लुक, आपके भाई फैसल से हमारा बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक और आपने तो जो नया शोबा शुरू किया है, आप तो ऑल-राउंडर हैं। तो आप तो वो है ना माशाअल्लाह, बेसिकली वो इमरान खान कहते हैं ना वसीम अकरम, तो असल में वसीम अकरम जी7 के आप हैं। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान यासिर अब्बासी को इजाज़त दीजिए इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएँगे, अल्लाह निगहबान।